यहाँ पे देखो 3 आर्म दिया हुआ है, एक आर्म यहाँ पे 10 वोल्ट पोटेंशियल दिया हुआ है, यहाँ का 14 वोल्ट है इस पॉइंट का, यहाँ का 5 वोल्ट पोटेंशियल दिया हुआ है। इसके क्रॉस एक रेसिस्टर 1 ओम का है, 2 ओम का है, 3 ओम का है। और करंट का डायरेक्शन भी तुम्हें दे दिया क्वेश्चन में, तुम्हें अपने से साइन करने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे दिया हुआ है करंट का डायरेक्शन। और नहीं भी होगा तो तुम हर क्वेश्चन के लिए क्या करोगे, सेम डायरेक्शन ही रखोगे, है ना। अगर नहीं दिया हुआ रहता तो तुम्हारा इसका ट्रिक यही है कि तुम्हारा मन है तो तीनों को अंदर ले जाओ, मतलब इस जंक्शन के तरफ तीनों आया है, या फिर इस जंक्शन से तीनों क्या होता है, आउटवर्ड होता है, ऐसा हम रखते हैं। एक्चुअली करंट का डायरेक्शन ऐसा तीनों में हो नहीं सकता, ये हम भी जानते हैं कि करंट किसी भी पॉइंट पे केवल और केवल इनकमिंग हो सकता है, क्या आउटगोइंग भी उसको चाहिए। लेकिन हम कैसे डिसाइड करेंगे भाई कि कौन इनकमिंग होगा कौन सा आउटगोइंग होगा। तो इस वजह से क्या करते हैं कि हम लोग तीनों का डायरेक्शन सेम मानते हैं, चाहे इनकमिंग मानना है चाहे आउटगोइंग मानना है। बाद में उसका फिर जो उसका साइन आएगा, बाद में जब I1 I2 I3 जब हम निकालेंगे उसका जो साइन आएगा भाई, तो उसके हिसाब से हम उसको चेंज करेंगे। जिसका पॉजिटिव आएगा मतलब जो हम माने वो है, जिसका निगेटिव आएगा वहां पे क्या होगा, उल्टा करंट फ्लो होगा। क्या कोई दिक्कत है इसमें, क्या रे बाबू। तो हमें हमें यहाँ का पोटेंशियल हमें नहीं पता है भाई, तो हम यहाँ का पोटेंशियल मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं। यहाँ का पोटेंशियल V है, क्या है भाई, कुछ भी पोटेंशियल है यहाँ का V x y जो मानना है मान सकते हो। अब उसके बाद इस पॉइंट पे देखो ये जंक्शन है, तो जंक्शन है भाई, तो जंक्शन पे 3 करंट आ रहा है, तो केसीएल लगाओगे। केसीएल क्या है, केसीएल केवीएल किरचॉफ्स करंट लॉ है ना। केवीएल लिखा रहेगा मतलब किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, तो केसीएल के हिसाब से पूरा लिख दो क्या, हाँ, या केसीएल मतलब जंक्शन लॉ या किरचॉफ्स करंट लॉ है ना। तो जंक्शन लॉ ये बताया गया है कि जंक्शन के पास जो टोटल करंट होगा उसका वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अलजेब्रिक सम ऑफ करंट एट एनी जंक्शन इज 0, ऐसा ही पढ़े हो ना। तो यहां पे तुम देखो उस जंक्शन पे 3 करंट पास कर रहा है, I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर 0। सबका साइन चूंकि हम पॉजिटिव लिए हैं, क्यों लिए भाई, क्योंकि तीनों को यहाँ पे हम इनकमिंग दिखाए हैं, तो इस वजह से तीनों का साइन भी हम यहाँ पे क्या लिए, पॉजिटिव लिए हैं। हम अभी ऐसा कंसीडर किए हैं, या क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ था डायरेक्शन, इस वजह से हम ऐसा लिए हैं। बाद में जब हम निकालेंगे तो उसका वैल्यू पॉजिटिव निगेटिव के साथ जैसा आएगा उससे हम असाइन करेंगे। अब एक बात समझो कि I1 इसमें फ्लो हो रहा है ना, तो I1 जब फ्लो होगा भाई, तो यहाँ पे देखो 5 वोल्ट है, यहाँ का पोटेंशियल V है, डायरेक्शन ऑफ करंट अगर नीचे है तो यहाँ पे हम लोग करंट बराबर क्या पढ़ते हैं, करंट बराबर पढ़ते हैं V बाई R, क्या ऐसा ही पढ़ते हो ना, क्या, क्या ऐसा ही पढ़ते हैं ना भाई। तो V बाई R का मतलब क्या हुआ, V बाई R का मतलब ये हुआ, ये जो V है ये V हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस जब होगा तभी क्या होगा, करंट या चार्ज फ्लो होगा, कहीं हायर पोटेंशियल होगा कहीं लोअर पोटेंशियल होगा। तो यहाँ पे डायरेक्शन हम अगर ऐसा साइन किए, इसका मतलब हम ऐसा मान रहे हैं कि ये हायर पोटेंशियल पे होगा ये लोअर पे होगा, तभी तो करंट ऐसे जा रहा है। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ भाई, तो वहां का 5V है और यहाँ का V है, V या X कुछ मान सकते हो, तुम्हें V में कंफ्यूजन होगा। तो वो V जो है हमारा वो क्या है, 5V माइनस P, ऐसा नहीं 5V माइनस P करके ऐसा कर देगा कोई, 4V कर देगा तो होगा क्या, इसलिए इसको हम दूसरा कुछ मानते हैं, X मानते हैं, है ना। नहीं तो लोग 5V माइनस V पोटेंशियल डिफरेंस निकालेगा तो उसको घटा देगा। मान लेते हैं कि जंक्शन का पोटेंशियल कितना है, X है, XY कुछ भी मानते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस फर्स्ट आर में कितना होगा, 5 माइनस X। तो अगर इसके अक्रॉस हम I1 निकालें तो I1 हमारा क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस 5 माइनस X डिवाइडेड बाय रेसिस्टेंस कितना है, 1 ओम। क्या ऐसा होगा कि नहीं, I बराबर V बाई R। तो V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो इस आर्म में जो पोटेंशियल डिफरेंस है भाई, तो करंट यहां से अगर इधर फ्लो हो रहा है
मतलब ये ज्यादा होगा ये कम होगा, तो 5 माइनस एक्स बाई 1, रेसिस्टेंस तो उसका 1 ओम दिया हुआ। क्या ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? सिमिलरली इस आर्म में I2 तुम्हें लिखना होगा, तो I2 क्या लिखोगे भाई? तो I2 लिखोगे तो यहाँ का पोटेंशियल 10 वोल्ट, यहाँ का पोटेंशियल x, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ? तो 10 माइनस एक्स और डिवाइडेड बाय रेसिस्टेंस कितना है? 2 ओम। क्या ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? क्या रे बाबू, समझ में आ रहा है? सिमिलरली अगर I3 चाहिए हमें, तो I3 क्या लिखोगे? तो यहाँ का पोटेंशियल 14 वोल्ट, यहाँ का पोटेंशियल x माने हैं हम, तो क्या होगा? 14 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 3, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? अभी यहाँ पे सारा वैल्यू पुट करो, I1 I2 I3 जो भी है वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं कि नहीं? किरचॉफ्स करंट लॉ में हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबको रखो भाई। तो I1 के जगह पे क्या है हमारा? 5 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस I2 कितना है? 10 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 प्लस 14 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 3, और इस सब का सम अलजेब्रिक सम क्या होना चाहिए? 0। केसीएल ऐसा ही बताया गया है ना, समेशन ऑफ आई बराबर 0। क्या ऐसा बताया गया है कि नहीं? क्या नहीं? अब इसको तो सॉल्व कर सकते हो भाई, इसमें क्या बहुत बड़ी बात है। एलसीएम नीचे हम ले लेंगे, तो 1 2 3 का एलसीएम कितना होगा? कितना होगा? 6। तो 6 से ये 1 तो 6 बचेगा, तो 6 से पूरा गुना होगा, तो 30 माइनस 6x, ऐसा यहाँ पे हो जाएगा। प्लस फिर 6 से 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 बचेगा, तो 3 से गुना करोगे तो क्या होगा? 30 माइनस 3x, यहाँ 3 से करोगे तो 2 बचेगा, तो 2 इंटू 24 कितना होगा? 28 माइनस 2x, और इस सब को कितना होगा? 0 होगा। ऐसा होगा कि नहीं होगा? क्या रे बाबू, क्या इसमें किसी को दिक्कत है? अब इस 6 को इधर हम ला सकते हैं क्या? गुना करोगे तो 0 इंटू 6 6 हो जाएगा, 0 इंटू 6 6 हो जाएगा, क्या 0 होगा? अभी तो कोई बोला हाँ 0 इंटू 6 6 हो जाएगा। चलिए, तो इसको बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये कॉमन मिस्टेक है ना, इसलिए हम रिपीट किए। तो उधर तो 0 हो जाएगा, इधर क्या बचेगा? 30 30 और 28 कितना हो जाएगा? तो 88 हो जाएगा, और 6x 3x 2x कितना हो जाएगा? बराबर 0। तो बराबर 0 हो गया। आप उसको उधर ले जाओ, चाहे इसको किसी को ले जाओगे इधर उधर, जो भी करना है, यानी कि 11x बराबर क्या हो जाएगा? 88। तो x का वैल्यू यहां से कितना हो जाएगा? x बराबर 88 बाई 11 यानी कि 8। तो x हमारा क्या है? वहां का पोटेंशियल है भाई, यानी कि ये जो x आया है हमारा, ये 8 वोल्ट होगा, यानी कि यहाँ का पोटेंशियल हमारा कितना निकल गया? 8 वोल्ट। क्या कोई परेशानी है? अब देखो एक बात समझ, अब करंट का डायरेक्शन तुम डिसाइड कर सकते हो। अब तुम सोचो कि I1 का जो डायरेक्शन हम ऐसा लिए हैं, क्या ऐसा संभव है? इस आर्म में देखो, यहाँ पे 5 वोल्ट पोटेंशियल है, यहाँ पे 8 वोल्ट है, तो करंट ऊपर से नीचे आएगा कि नीचे से ऊपर जाएगा? नीचे से ऊपर जाएगा। तो अभी तो मान लेते, अभी हम यहाँ पे पोटेंशियल निकाल रहे हैं, जब I1 I2 I3 निकालते हैं तो समझ में आता है। तो इसको स्क्रीनशॉट इसका जिसको लेना है लो, फिलहाल इसको मिटा के तब हम, ये तुम्हारा फर्स्ट पार्ट हुआ, पोटेंशियल हमारा जंक्शन का पोटेंशियल निकल चुका है बाबू, है ना। अभी हम तीनों आर्म में करंट निकालते हैं। करंट निकालना क्या है भाई? करंट का तो आपको सबका पता है, I1 यहाँ पे दिया हुआ है, I2 यहाँ पे दिया हुआ है, I3 यहाँ पे दिया हुआ है। x का वैल्यू सब में पुट करोगे, निकल जाएगा साइन के साथ, प्लस माइनस के साथ। जो प्लस निकला मतलब वो सब डायरेक्शन सही है, जिसका माइनस आएगा मतलब उसका डायरेक्शन, उसका हमें रिवर्स करना होगा। क्या कोई दिक्कत है? इसको इसको स्क्रीनशॉट ले लियो, तो मिटाता हूं इसे। क्या ले लियो? अच्छा, स्क्रीन आज दिख रहा है सबको पूरा पूरा? चलो, क्योंकि हम आज थोड़ा इसका सेटिंग चेंज कर दिए हैं। पहले बहुत छोटा दिखता होगा, अभी तो हमको लगता है पूरा दिख रहा होगा। कुछ ऐसा है क्या? पहले और अभी में कुछ चेंजिंग है दिखने का तुम लोग के पास कि सेम है?
सेम है। अच्छा, तो यहाँ का विजिबिलिटी कुछ अलग था। ये वीडियो मैं जो बनाता हूँ इसको एट ए टाइम रिकॉर्ड भी करता हूँ, उसको यूट्यूब पे डालता हूँ। क्या हो गया? हाँ, स्क्रीन को स्ट्रेच किया गया, इसको मिटा दूं? तो अब हमें I1 I2 I3 चाहिए भाई। तो I1 I2 I3 तो हम सब कुछ उधर निकाल चुके हैं, केवल पुट करना है, निकालना है। तो अगर हमें I1 चाहिए, सबसे पहले तो हमारा X निकल गया, 8 वोल्ट निकल गया है। तो I1 अगर निकालोगे तो कितना है? 5 माइनस एक्स वाई 1 है, 1 का मतलब कुछ नहीं है, यानी कि 5 माइनस 8 कितना हुआ? -3। और इसका यूनिट क्या होगा? एम्पियर होगा भाई। तो -3 एम्पियर, करंट का यूनिट एम्पियर होगा, आप ध्यान रखोगे। -3 एम्पियर है, मतलब हम जो डायरेक्शन माने हैं उसके क्या होगा? जस्ट अपोजिट डायरेक्शन होगा, यानी कि इसमें करंट का फ्लो कैसा होगा? तो इसमें करंट का एक्चुअल फ्लो क्या होगा भाई? तो ऐसे होगा, नहीं, करंट ऐसे जाएगा, जाएगा कि नहीं? और वैल्यू कितना होगा? तो मैग्नीट्यूड तो इतना ही रहेगा, बट डायरेक्शन क्या होगा? उल्टा हो जाएगा। अगर दूसरा I2 निकालते हो, I2 कितना है? I2 है 10 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। अभी इसको पुट करोगे तो 10 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 2, 2/2 यानी कि 1 एम्पियर। तो ये तो पॉजिटिव आ गया। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो हम डायरेक्शन माने हैं वो हमारा सही है। और ऐसे भी देखो कि यहाँ पे हायर पोटेंशियल है और यहाँ पे लोअर पोटेंशियल है, तो डायरेक्शन हमेशा करंट का हायर टू लोअर होगा। तो यानी कि इसका डायरेक्शन हमारा सही था, बट इसका क्या था? जो हम असाइन डायरेक्शन था हमारा, देखो इस चैप्टर में यही है कि तुम जो डायरेक्शन असाइन करोगे, रॉन्ग है राइट है उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन लास्ट में क्या होगा, उस साइन जो भी आएगा उसके हिसाब से तुम रॉन्ग राइट कर लोगे, है ना। इसलिए इसमें सोचना नहीं है कि हम क्या डायरेक्शन ले लिए, बाद में क्या आएगा, ऐसा नहीं है। सिमिलरली अगर I3 निकालोगे तो I3 कितना है भाई? तो 14 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 3, यानी कि 14 माइनस कितना होगा? 8/3। तो कितना हो जाएगा भाई? 6/3, यानी कि 2 एम्पियर। तो अब समझो, अब यहाँ पे देखो क्या है, यहां से कितना एम्पियर आ रहा है? I2 हमारा 1 एम्पियर था, है ना। I2 हमारा 1 एम्पियर, 1 एम्पियर करंट ऐसे जा रहा है, 2 एम्पियर करंट इधर से जा रहा है। और ये देखो I1 आप में क्या है, यहाँ पे कितना करंट जा रहा है भाई? तो इसमें 3 एम्पियर जा रहा है कि नहीं? तो अब यहाँ पे किरचॉफ्स करंट लॉ भी फॉलो हो रहा है कि नहीं? ये भी इनकमिंग, ये भी इनकमिंग, तो टोटल इनकमिंग कितना होगा? 2 + 1 3। और टोटल आउटगोइंग करंट कितना होगा? वो भी 3 होगा कि नहीं? क्या कोई परेशानी है इसमें? किसी को परेशानी हो, बहुत छोटा क्वेश्चन है मतलब, लेकिन ये सब आता है, बहुत कंपटीशन वगैरह में आता है क्वेश्चन, है ना। अभी तो तुम्हें इतना समय लगा, पर जब तुम बना लोगे तो इतना समय लगता नहीं है बेसिकली, है ना। अभी तो बताने में इतना टाइम बर्बाद हुआ। क्या रे बाबू? कैसे बनाएंगे इसको? तो देखो इसमें बेसिकली क्या है, ज्यादा किरचॉफ्स करंट लॉ, वोल्टेज लॉ का कुछ ज्यादा एप्लीकेशन नहीं है। मेन यहाँ पे हमें है I1 I2 निकालना, इस I0, ये तीनों करंट को हमें बेसिकली यहाँ पे क्या है, निकालना है ना। कैसे निकालेंगे? सारा क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन है सेम कंसेप्ट पे, कोई भी क्वेश्चन तुम्हें नहीं मिलेगा, है ना, कुछ ना कुछ अलग होगा। इसमें भी अलग है। अब एक बात समझो कि अगर ये 0.5 ओम है, 0.5 ओम है, तो सबसे पहले इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हो क्या? कितना होगा? 0.5/2, ये 1/4 ओम, ऐसा होगा कि नहीं होगा? 1/2 अगर रहा सेम है तो सीधे हाफ कर दोगे, है ना, क्योंकि R × R/2R, तो R से R कटा R/2 बचेगा।
तो 0.5 है, यानी कि इसके बदले हम लोग क्या यहाँ पे अगर हमें इससे 1 से रिप्लेस करना होगा तो हम इसको 1 से रिप्लेस कर इक्विवेलेंट सर्किट पहले हम बनाते हैं। तो ये हमारा कितना हो जाएगा भाई, 1.4 ओम, ये 1 ओम दिया हुआ है। अच्छा एक बात बताओ, ये दोनों भी आपस में पैरेलल है, इस दोनों का कितना होगा, कितना हो जाएगा, 12/7 है ना। तो इस दोनों को हम 1 से रिप्लेस करना चाहें तो इसको हम 12/7 ओम लिख सकते हैं। अब ऐसा करंट इधर से कुछ आया है, इधर हमारा I1 चला गया, इधर I2 चला गया, इसको हम अभी जस्ट ऐसा रिप्लेस किए, अभी इससे मेन काम नहीं, अभी अब पहले उस पर हम चलते हैं। अब देखो एक बात समझो कि ये दोनों रेसिस्टर हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन है या पैरेलल में है, सीरीज में है। 4 ओम और 3 ओम ये दोनों सीरीज में है या पैरेलल में है, किसमें है, पैरेलल में। तो अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में है बाबू, तो इसका मतलब क्या है कि इस इंड और इस इंड के बीच में पोटेंशियल, जो पोटेंशियल यहां ड्रॉप हो रहा होगा वही पोटेंशियल यहां पे भी ड्रॉप हो रहा होगा। पैरेलल कनेक्शन में तो हम लोग क्या पढ़े कि पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है, क्या ऐसा पढ़े हो कि नहीं। हाँ, तो ऐसा अगर हम पढ़े हैं तो इसमें जो I नॉट करंट हो रहा है उसका वैल्यू हमें पता चल जाएगा। कैसे पता चलेगा, तो समझो इस 4 ओम रेसिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल कितना ड्रॉप हो रहा होगा, तो पोटेंशियल V बराबर हम लोग क्या पढ़ते हैं, V बराबर हम लोग पढ़ते हो IR, यही पढ़ते हो ना भाई। तो इसके क्रॉस करंट कितना है 1 एम्पियर और इसका रेसिस्टेंस कितना है 4, यानी कि हम लिख सकते हैं 1 इंटू 4 बराबर, इसके क्रॉस पोटेंशियल 1 इंटू 4 ड्रॉप होगा, इसके क्रॉस पोटेंशियल कितना ड्रॉप होगा, तो करंट इसमें I नॉट है और पोटेंशियल रेसिस्टेंस कितना है 3 है, तो I नॉट इंटू 3, ऐसा लिख सकते हैं क्या। जितना पोटेंशियल इसमें होगा उतना ही पोटेंशियल इसमें होगा, क्योंकि दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो दोनों का पोटेंशियल लिखें तो पोटेंशियल क्या होता है I इंटू आर। तो इसका करंट हमें दिया हुआ है और रेसिस्टेंस भी दिया हुआ है, इसका करंट नहीं दिया हुआ है, I नॉट है। तो क्या यहां से I नॉट का वैल्यू हम निकाल सकते हैं, कितना होगा 4/3 एम्पियर, क्या होगा कि नहीं होगा। अभी जो करंट जो अननोन सब है उसका हम पहले निकालते हैं बाबू, ये निकालना बहुत आसान है ना। हमें यहाँ पे अननोन वैल्यूज जो है करंट देखो निकालना कैसे सीख रहे हैं। I नॉट का निकालने में कुछ परेशानी है, निकल गया क्या, क्या रे बाबू। आगे बढ़ते हैं, देखो अब यहाँ पे I नॉट करंट आया है, ये I नॉट सॉरी I1 करंट यहाँ पे आया, यहाँ पे पहुंचा, I1 कितना भाग में डिवाइड हो गया, 2 भाग में डिवाइड हो गया, हुआ है कि नहीं। यहाँ पे I1 है, तो इस जंक्शन पे हम किरचॉफ जंक्शन लॉ लगा सकते हैं। तो I1 इनकमिंग है और ये 1 एम्पियर I नॉट क्या है, आउटगोइंग है, यानी कि I1 किसके बराबर होगा, तो 1 प्लस I नॉट के बराबर होगा कि नहीं होगा, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। इस जंक्शन पे भाई ये दोनों आउटगोइंग है, ये इनकमिंग है, तो I1 1 एम्पियर और I नॉट के बराबर होना चाहिए, क्योंकि वही तो 2 भाग में डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पे I नॉट का वैल्यू हम निकाल चुके हैं, तो I1 बराबर क्या होगा 1 प्लस 4/3, तो कितना हो जाएगा 7/3 एम्पियर, यानी कि I1 की वैल्यू हमारा कितना आ गया 7/3 एम्पियर। क्या कोई दिक्कत है, यानी कि ये जो करंट हमारा यहाँ पे कितना है, ये 7/3 एम्पियर। क्या अच्छा I2 निकाल सकते हो क्या, I2 निकाल सकते हो, नहीं, चलो अच्छा एक बात समझो कि यहाँ पे अगर I2 करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ पे भी I2 इधर 2 भाग में बट रहा होगा, लेकिन यहाँ पे फिर से कितना करंट फ्लो हो रहा होगा, यहाँ पे I2 हो रहा होगा कि नहीं। अगर यहाँ पे I2 हो रहा है तो यहाँ पे 2 भाग में बटा, लेकिन इधर से फिर आकर जुड़ करके यहाँ पे I2 करंट हो जाएगा कि नहीं होगा। कितने लोग को समझ में आया। और इधर कितना, इधर I2 निकलेगा और इधर से I1 आएगा,
और फिर इधर I1 प्लस I2 निकल जाएगा, जो कि यहां से इधर से I1 प्लस I2 आया था। अभी बात समझो, यहाँ पे अभी फिलहाल हम m और n पॉइंट को छोड़ते हैं, है ना। m और n पॉइंट को अगर हम छोड़ते हैं तो ये 1.1/4 ओम और ये 1 ओम दोनों क्या है, सीरीज में है कि पैरेलल में है? किस चीज में है? नीचे वाला दोनों रेसिस्टर सीरीज में है कि पैरेलल में है? ये दोनों सीरीज में है, तो इस दोनों के बदले एक से हम रिप्लेस कर सकते हैं, क्या होगा उसका वैल्यू? तो सीरीज में तो सीधा सीधा सम करते हो भाई, तो 1 में 1/4 अगर हम ऐड कर दे तो कितना हो जाएगा? 5/4। तो हम दोनों को हटा देते हैं और दोनों के बदले एक ही लिख देते हैं, और उसका वैल्यू क्या होगा हमारा भाई? 5/4 ओम। अब एक बात समझो, जो काम हम यहाँ पे किए हैं I0 निकालने के लिए, वही काम हम यहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि I1 का वैल्यू हमें पता है। यहाँ पे करंट कितना फ्लो हो रहा है हमें पता है, 7/3 एम्पियर, इतना करंट इसमें फ्लो हो रहा है। तो अब फिर देखो, ये दोनों आपस में पैरेलल है कि नहीं है? क्या है? है। अब ये दोनों आपस में पैरेलल है, तो फिर कहता है कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के पोटेंशियल जितना यहाँ पे ड्रॉप हो रहा होगा वही पोटेंशियल यहाँ पे भी ड्रॉप हो रहा होगा, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम लोग पढ़े हैं कि पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। यही प्रिंसिपल तो यहाँ पे लगाए हो कि नहीं? यानी कि फिर से इसका पोटेंशियल अगर निकालोगे तो V बराबर IR, यानी कि इसका करंट इंटू इसका रेसिस्टेंस बराबर इसके क्रॉस जो करंट है और इसके क्रॉस जो रेसिस्टेंस है उसका मल्टीपल क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए कि नहीं? क्या रे, इतना परेशान क्यों हो? इस करंट का और इस रेसिस्टर का जो प्रोडक्ट होगा, यानी कि V बराबर IR का प्रोडक्ट जो पोटेंशियल यहाँ पे होगा वही पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ होना चाहिए। पैरेलल कॉम्बिनेशन है, इसमें क्या परेशानी है किसी को? हाँ, कोई परेशानी नहीं है, तो जल्दी से कर लो भाई। तो I1 कितना है? I1 है हमारा 7/3, और 7/3 एम्पियर किस 12/7 ओम के साथ जा रहा है, तो I इंटू आर किए। सिमिलरली यहाँ पे इसका हमें I1 का वैल्यू तो हमें पता है, I2 का वैल्यू नहीं पता है भाई, तो I2 को हम ऐसे ही रखेंगे और I2 को गुना किसके साथ करेंगे? इसका रेसिस्टर के साथ। तो हमें V बराबर IR यहां से मिल जाएगा, तो I2 इंटू कितना हो जाएगा? 5/4। अभी कुछ कट सकता है? कट सकता है बाबू, 7 से 7 कटेगा और क्या होगा? 4 से कहाँ कुछ कटेगा? अच्छा हाँ, 3 से ये 4 बार में कटेगा। अभी 4 को 4 से बाई क्रॉस करो तो 16/5, यानी कि I2 की वैल्यू क्या हो गई? 16/5 एम्पियर। क्या कोई दिक्कत है? अभी यहाँ पे मान लेते इसको बोल देता कि भाई इसका वैल्यू I है, या इधर रिलीज हो रहा है I है, तो बताइए कि I की वैल्यू क्या होगी? तो I की वैल्यू क्या होगी? I1 प्लस I2। क्या ऐसा होगा कि नहीं? इसी क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन का पार्ट नहीं था लेकिन मैं बता रहा हूं कि अगर यहाँ पे I निकालना होता तो इधर I1 7/3 एम्पियर जा रहा है और इधर 16/5 एम्पियर आ रहा है नीचे, तो इस दोनों का सम करोगे, यही हमारा I यहाँ पे होता कि नहीं? वही 2 भाग में डिवाइड हो रहा है ना भाई। क्या उस चीज को निकाल सकते हो? कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है। हमें जो क्वेश्चन का पार्ट है कि M और N के बीच, यानी कि अगर हम इस सर्किट को फिर से हम मैनिपुलेट करते हैं, थोड़ा सा मैनिपुलेट क्या करते हैं कि इस दोनों का जो इक्विवेलेंट हमारा कितना आया था? 1.4 आया था, और यहाँ पे फिर से हम ये सर्किट लगाते हैं क्योंकि इसके बीच का हमें पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। यहाँ पे M पॉइंट है, यहाँ पे N पॉइंट है, इसका 1 ओम रेसिस्टेंस है ना। हमारा सर्किट यही है। अब हम I1 I2 नहीं लिखते हैं, सीधा हम करंट लिख देते हैं कि किसमें कितना करंट है भाई। तो इसमें कितना करंट है? 16/5 एम्पियर, और ऊपर वाले में कितना है? 7/3 एम्पियर। अब कल का क्लास जो किए होगे वही इस बात को समझोगे कि हम बोले थे कि किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ जो है वो हम लूप में नहीं, बिना लूप का भी लगा सकते हैं, यानी किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक भी हम जा सकते हैं। क्या ऐसा बताया गया था? कल जो क्लास किए होगे
उसको हम बताए थे, जो नहीं भी किए हो अभी सीख जाओगे, है ना। तो हम बताए थे कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हम क्या हो सकते हैं, कहीं से कहीं, जहां से जहां हमें जाना होगा जा सकते हैं। लिखने का तरीका बताए थे। तो हमें कहां से कहां चलना है भाई, तो हमारा क्वेश्चन का पार्ट है कि हमें क्या चाहिए, वी एम माइनस वी एन, यानी कि हमें एम से एन पे जाना है। तो अभी सीधा सीधा किसी को लग रहा होगा कि एम से एन जाना है तो यहां से यहां चले जाएंगे, नहीं कोई होगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, ऐसे भी जा सकता है ना। कोई किसी को मन हुआ कि नहीं हम ऐसे चलेंगे, यहां से पूरा ऐसे चलेंगे, ऐसे से घूमेंगे तब हम एन के पास पहुंचेंगे, तो ऐसे भी चलेगा। दोनों तरीके से क्या होगा, इस दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आएगा बाबू, सर्किट है तो आएगा ही, है ना, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ नॉन वैल्यू है हमारा, है ना, अननोन तो कुछ भी है नहीं। तो दोनों तरीके से जा सकता है। अब किसी का मन होगा कि हम ऐसे चलें, तो अभी लंबा कैलकुलेशन होगा, हम दोनों तरीके से बताएंगे, बता देते हैं, एटलीस्ट लिखना। तो पहले हम पहला तरीका, पहले हम बड़ा वाला रास्ता ही देखते हैं। उधर मिटा दें क्या, उधर मिटा दें, स्क्रीनशॉट जिसे चाहिए ले लो जल्दी से, 1 मिनट में, है ना, मिटाता हूं। अब देखो, हमें एम से एन पे जाना है भाई, यहां तक जाना है, ठीक है। तो हम बोले थे कि जिस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, जिस पॉइंट से स्टार्ट करोगे, ये कुछ कंफ्यूजन मत समझना, कोई नया सर्किट है, ये बस रास्ता है। हम यहां से कहां जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, एम से एन पे जा रहे हैं। तो हम बोले थे कि जहां से हम चलेंगे सबसे पहले उसका पोटेंशियल हमें नहीं पता, हम लिख देते हैं उसको ऐसे, नहीं, अगर ए से चलते तो हम वी ए लिख देते। अभी एम से चले हैं, तो एम से चले, करंट हमारा इसमें किधर है, इस डायरेक्शन में है, कितना है, 16/5 एम्पियर। तो एम से चले तो हम जैसे ही यहां से चले हमें क्या मिला, एक रेसिस्टर मिला। तो रेसिस्टर मिला भाई, तो वहां पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा होगा। हम बताए थे कि रेसिस्टर और सेल, अभी दो चीज तुम्हें यहाँ पे पढ़ना है, आगे कैपेसिटर इंडक्टर भी होता है। तो हमें तो यहाँ रेसिस्टर मिल गया। अब करंट का डायरेक्शन ऐसे है, हम कैसे चल रहे हैं, हम ऐसे चल रहे हैं, हम तो ऐसे चल रहे हैं ना भाई। तो करंट का डायरेक्शन ऐसे है, सॉरी, करंट का डायरेक्शन इधर है, हम ऐसे चल रहे हैं। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल का ड्रॉप होगा, यानी कि I इंटू आर, वो पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि हम बताएं कि करंट जिधर चल रहा है उसके उल्टा अगर हम चलेंगे तो हम पॉजिटिव लेंगे। तो पॉजिटिव, और पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा भाई, तो इस आर्म में जितना करंट होगा और इसका जो रेसिस्टेंस होगा, यानी कि 16/5 इंटू 1/4। क्या कोई दिक्कत है इसमें, यानी कि इतना पोटेंशियल का यहाँ पे ड्रॉप होगा। हाँ, जो भी आएगा तो करेंगे बाद में। अभी हम यहां से चलते चलते मान लेते हैं इसको क्रॉस करके। अब यहां से हम यहां चलते, यहाँ पे कोई रेसिस्टर नहीं है, कोई सेल नहीं है, सेल या बैटरी जो भी है। अब यहां से चलते चलते हम यहाँ पे पहुंचे, तो यहाँ पे पहुंचे तो भाई हमें एक रेसिस्टर मिल गया, है ना। अब इसमें करंट इधर फ्लो हो रहा है और हम भी इधर ही जा रहे हैं, I1 का वैल्यू इधर फ्लो हो रहा है और हम भी उधर ही जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल का ड्रॉप होगा, करंट का वैल्यू 7/3 एम्पियर और 12/7 ओम, आर का वैल्यू, तो ये जो भी होगा इसका, यानी कि 7/3 इंटू 12/7। अब ये पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, क्या होगा, कौन पॉजिटिव बोला है, जिधर करंट चल रहा है बाबू हम भी उधर ही चलेंगे तो निगेटिव लोगे, है ना। इधर करंट ये ऐसे चल रहा था, हम ऐसे आ रहे हैं, तो यहाँ पे पॉजिटिव लेते, तो यहाँ पे क्या लोगे, निगेटिव लोगे। अब निगेटिव लोगे, अब यहां से तो यहाँ पे हम आ गए, फिर इधर कुछ मिला नहीं, सेल मिला नहीं, कुछ मिला नहीं, और कहां पे पहुंच गए, एन पॉइंट पे पहुंच गए। ध्यान रहे ये लूप नहीं है, हम एम पॉइंट पे पहुंचते तब लूप होता है। अभी हम कहां पहुंचे, एम पॉइंट से चले, एन पॉइंट पे चले हैं, एन पॉइंट पे पहुंच गए, तो यहां के बाद इधर कुछ मिला नहीं, कहां पहुंच गए, एन पॉइंट पे। तो जहां पे पहुंचोगे उस पॉइंट को बराबर करके ऐसा हम लिख देते हैं, ठीक। जहां से स्टार्ट करोगे वहां से, यहां से स्टार्ट किए तो उसको हम पहले लिखे, और बीच में जो कुछ भी मिलते जाएगा, जहां भी पोटेंशियल ड्रॉप होगा, राइज होगा, उसको आप लिखोगे,
और उसके बाद फाइनली जिस पॉइंट पे आपको पहुंचना है वहां पे उसको इक्वेट करके हम लेफ्ट में सॉरी राइट में लिख देते हैं। क्या कोई दिक्कत है इसमें? अब यहाँ पे इसको तुम सॉल्व कर सकते हो कि 4 से 4 जाएगा, कुछ ऐसा होगा। क्या ऐसा होगा कि नहीं? 7 से 7 जाएगा, 3 से 4 टाइम्स जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा? Vm और Vn को इधर ले आते हैं तो Vm माइनस Vn हो जाएगा। अभी यहाँ पे -4 है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? +4, और यहाँ पे 4/5 प्लस में है तो माइनस हो जाएगा। क्या ऐसा होगा कि नहीं? क्या रे बाबू, क्या होगा कि नहीं? तो यहाँ पे Vm माइनस Vn अगर निकालना होगा तो कितना हो जाएगा? उसका एलसीएम लोगे 5, 5 गुने 4 20 में से 4 जाएगा 16/5 वोल्ट। यानी कि इस पॉइंट का और इस पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस उतना है ना? अभी किसी भी पॉइंट का मान लेते इस पॉइंट का पोटेंशियल दिया होता है कि 1 वोल्ट है, तो इसका कितना है भाई? तो m का अगर 1 वोल्ट है, n निकालना होता तो उसको इधर हम लाते, माइनस करते, प्लस करते, जो भी किसी दो पॉइंट में एक का दिया हुआ है तो हम दूसरे का भी निकाल सकते हैं। ऐसा कल बताया गया क्वेश्चन, है ना? कल ऐसा क्वेश्चन कराया है ना कि ए पॉइंट का 0 दिया हुआ था तो बी का निकालिए। क्या रे, कल जो आया है उसको याद है कुछ? नहीं? क्लास रेगुलर किया करो बाबू, है ना? अब देखो ये तो लॉन्ग कट में लॉन्ग रूट से हम लोग चले, है ना? ये लॉन्ग रूट है। शॉर्ट रूट हमको सामने दिख रहा है भाई कि m यहाँ पे है, क्या है कि नहीं है, और n यहाँ पे है, तो हम शॉर्ट रूट से क्यों नहीं जाएं? तो अगर ये 16/5 एम्पियर यहाँ फ्लो हो रहा है तो यहाँ पे भी करंट कितना फ्लो हो रहा होगा? वही करंट तो यहाँ पे जाएगा। क्या जाएगा कि नहीं जाएगा? यहाँ पे अगर 16/5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है तो यहाँ पे जरूर बट गया है करंट दो भाग में, लेकिन फिर से यहाँ पे मिलजुल के कितना हो जाएगा? यहाँ पे फिर से 16/5 एम्पियर होगा कि नहीं होगा? यानी कि इस 1 ओम के क्रॉस 16/5 एम्पियर का करंट ही फ्लो होगा कि नहीं होगा? क्या रे बाबू, होगा कि नहीं होगा? तो अब हम शॉर्ट रूट से चलते हैं भाई, m से डायरेक्ट n पे पहुंचते हैं, है ना? m से डायरेक्ट n पे पहुंचते हैं, शॉर्ट रूट लेते हैं, है ना? तो शॉर्ट रूट जब लेंगे m से n, तो m का पोटेंशियल, तो सबसे पहले m से चल रहे हैं तो उसका पोटेंशियल लिख दो, हमें पता नहीं, Vm। अब उसके बाद जैसे यहां से चले तो भाई हम भी ऐसे चल रहे हैं, अब तो m से n पे ऐसे शॉर्ट रूट से जा रहे हैं और करंट भी ऐसे ही चल रहा है, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल का ड्रॉप होगा वो निगेटिव होना चाहिए कि नहीं? और कितना होगा? तो I इंटू आर, तो I कितना है? 16/5 एम्पियर है इसमें, तो 16/5 इंटू आर कितना है? तो आर इसका वैल्यू दिया हुआ है 1, और कहाँ पहुंच जाएंगे? n पे, तो n का पोटेंशियल क्या है? Vn, है कि नहीं? अभी देखो Vn को इधर ले आओ तो क्या होगा? Vm माइनस Vn बराबर कितना होगा? ये माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस होगा कि नहीं? क्या रे बाबू? तो शॉर्ट मतलब लॉन्ग रूट बस बताने के लिए बताया कि ताकि तुम्हें ये बात समझ में आए, है ना? इस चीज को अप्लाई करने आए, नहीं तो कंपटीशन में आएगा तो यही छोटा छोटा ट्रिक रहता है। अब आदमी सोचते रहेगा क्या करेगा, नहीं कभी पढ़ा रहेगा तो फिर तो ढूंढेगा ही ना, कैसे जाए, क्या करें, नहीं करें, सही होगा नहीं होगा, कौन सा सही। पर क्या होगा, कोई भी अगर 2 पॉइंट है सर्किट में तो रास्ता कोई भी हो, वो क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस उस पॉइंट का क्या होगा? सेम ही होगा। क्या बाबू, कोई दिक्कत है इसमें? ये हमारा सर्किट दिया हुआ है। सबसे पहले तो हमें ये पता करना होगा भाई कि इक्विवेलेंट सर्किट में इक्विवेलेंट करंट, यानी कि करंट यहाँ पे कितना फ्लो हो रहा होगा, इस आर्म में कितना करंट जा रहा होगा, यहाँ पे कितना करंट जा रहा होगा, इधर तो जो यहाँ करंट जा रहा होगा वही यहाँ 2 भाग में बटेगा, फिर जुड़ के इतना हो जाएगा, यहाँ पे सेम करंट होगा कि नहीं? तो हमें यहाँ पे करंट का वैल्यू क्या होगा? ये टोटल करंट होगा, और कुछ करंट इसमें जाएगा, कुछ करंट इसमें जाएगा, तो आई क्या होगा? 2 भाग में डिवाइड होगा। तुम I1 I2 भी लिख सकते हो। तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए हमें करंट भी तो नोन होना चाहिए ना भाई, क्योंकि V जब हम लिखेंगे तो I इंटू आर, आर तो हमें पता है लेकिन I पता होना चाहिए कि नहीं? तो सबसे पहले I पता करोगे, कैसे पता करेंगे?
कैसे पता करेंगे? तो पूरे पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस अगर निकालोगे, है ना, तो अब देखो ये 3 ओम और 2 ओम क्या सीरीज है कि पैरेलल है? ये सीरीज में है, ऊपर वाला भी सीरीज में है, तो ये 3 2 क्या हो जाएगा, 5 होगा कि नहीं? अगर इसको सर्किट हम बनाते हैं तो ऊपर भी 5 ओम, नीचे भी 5 ओम, इधर क्या होगा 1 ओम, इधर 1.5 ओम, यहाँ पे सेल से कनेक्शन है, और ऐसा यही सिचुएशन होगा कि नहीं होगा? क्या बाबू ऐसा होगा कि नहीं होगा? होगा। अभी ये 5 5 क्या है, हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो उसका उस दोनों का इक्विवेलेंट अगर लिखना चाहोगे तो क्या लिख सकते हो? 5/2। क्या ऐसा होगा कि नहीं? इसको 5/2 यानी कि 2.5 ओम लिख सकते हैं कि नहीं? क्या रे? समझ में आ रहा है तो बोलो भाई, नहीं समझ? ये 5/5, 5 और 5 है, तो 5 दोनों को सम करो, दोनों को मल्टीप्लाई करो, दोनों के सम से डिवाइड करो, 2.5 आ जाएगा। अभी पूरा इस सर्किट में अगर अब फिर देखो ये सीरीज में आ गया, अभी इस तीनों को अगर जोड़ोगे तो क्या होगा, कितना होगा, कितना होगा? तो 2.5 1.5 4 और 1 5, तो इसका 5 ओम वैल्यू है, यहाँ पे 10 वोल्ट रेसिस्टर है। तो आप करंट यहाँ से यानी कि सेल से कितना करंट निकल रहा होगा भाई? तो 10/5, यहाँ से तो हम आई आराम से निकाल सकते हैं कि 10/5 यानी कि 2 एम्पियर, यानी कि यहाँ पे करंट हमारा कितना है, 2 एम्पियर यहाँ से रिलीज हो रहा है, और यहाँ पे इन भी करेगा 2 एम्पियर, यानी कि यहाँ पे भी करंट कितना है, 2 एम्पियर है, यहाँ पे भी करंट कितना है, 2 एम्पियर, क्योंकि एक ही ब्रांच है। लेकिन अब ये देखो ये 2 एम्पियर जो करंट है ये दो भाग में डिवाइड हुआ कि नहीं हुआ? दो भाग में डिवाइड हुआ कि नहीं हुआ बाबू? तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब भी होगा, पैरेलल कनेक्शन में जब भी होगा, जितना भी ब्रांच होगा बाबू, जैसे यहाँ 2 ब्रांच हो रहा है, तो मान लेते हैं कि अगर फर्स्ट ब्रांच में हमारा करंट 1 होता, सेकेंड ब्रांच में करंट क्या होता, 2 होता, तो उस दोनों का जो रेशियो होगा, यानी कि I1 I2 में ये करंट डिवाइड होता, तो बेसिकली वो किसके होता है, तो उसके इनवर्सली, उसके रेसिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि रेसिस्टेंस ज्यादा होगा तो क्या होगा, करंट कम होगा, ऐसा ही पढ़े ना, रेसिस्टेंस ज्यादा मतलब वो करंट को अपोज करेगा तो करंट कम होगा। तो इसलिए I1:R2, I1 और I2 का जो रेशियो होगा 1/R1 और 1/R2 के रेशियो के, मतलब उसका रेसिस्टेंस का क्या चलेगा, रेसिप्रोकल चलेगा। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे उसका लगाने की आवश्यकता ही नहीं है, यहाँ पे सीधा सीधा तुम सोचोगे कि ऊपर का इक्विवेलेंट सर्किट का कितना रेसिस्टेंस आया भाई, 5 ओम, इसका भी 5 ओम आया है, क्या आया है कि नहीं? क्या रे बाबू, आया है कि नहीं? तो अगर यहाँ पे 2 एम्पियर करंट आ रहा है, तो हम देख रहे हैं कि जितना रेसिस्टेंस इसका है उतना ही रेसिस्टेंस इसका भी है कि नहीं है? तो अगर I1 मान लेते हैं, हम यहाँ पे I1 है, यहाँ पे I2 फ्लो हो रहा है, हमें नहीं पता बराबर है, दो बराबर आ जाएगा खुद ब खुद। तो I1:I2 क्या होना चाहिए, 1/R1, तो 1/R1 क्या है, तो 1/R1 कितना है, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, I1/R2 बराबर 1/R1, मतलब 1/R1 नीचे जाएगा, R2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ऐसा लिख सकते हो क्या? इस चीज को ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? कितने लोगों को समझ में आया? लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे R2/R1, तो R2 भी कितना है, मतलब I2 है तो इसका वाला जो है वो R2 हो जाएगा, और I1 है तो इसके साथ जो रेसिस्टेंस है वो R1 हो जाएगा। तो I1/R1 कितना होगा, 5/5 यानी कि 1, तो I1 I2 से 1 गुना होगा तो क्या हो जाएगा, I1 बराबर I2, क्या होगा कि नहीं? यानी कि दोनों में करंट क्या होगा, सेम डिवाइड होगा। और ऐसे भी देखो भाई, दोनों का चूंकि रेसिस्टेंस सेम है तो सेम अपोज करेगा या सेम अलाउ करेगा, तो करंट अब हमारा इसमें कितना हो गया, तो इसमें करंट 1 एम्पियर और इसमें भी करंट कितना हो गया, 1 एम्पियर। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है आप लोग को?
अरे लास्ट वाला फिगर में ये सब कुछ सीरीज में है ना, एक ही रास्ता है कि नहीं? तो ये सब कुछ सीरीज में है, तो इसको 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 जोड़ोगे तो 5 आएगा ना, नहीं आएगा? तो वही तो है। तो यहां से हम करंट निकाल लिए, दोनों बराबर होगा, ये तो हमें ऐसे ही समझ जाना चाहिए था, लेकिन इस बात को ध्यान रखोगे बाबू, ठीक ना? अगर दो से ज्यादा भी होगा, दो से ज्यादा होगा तो I1 I2 I3 इज टू, फिर लिखोगे ऐसा 1/R1 1/R2 1/R3, जितना भी होगा उस तरह से क्या होगा, उसके इनवर्स में वो चलता जाएगा। क्या कोई दिक्कत है ना? तो इस कंसेप्ट को ध्यान में रखोगे, है ना? ये तुम्हारा कंसेप्ट है इस क्वेश्चन का। अभी इसे मिटा देता हूं, इसका यहाँ पे कुछ काम था नहीं, बस समझाने के लिए। अब हमारा क्वेश्चन का पार्ट स्टार्ट होता है। अब जो भी अननोन्स थे सब हम लोग निकाल लिए भाई। इस यहाँ करंट पता चल गया, सब में इंडिविजुअल करंट पता चला, यानी कि यहाँ पे अगर 1 एम्पियर आ रहा है तो यहाँ पे भी 1 एम्पियर होगा, यहाँ पे 1 एम्पियर आ रहा है तो इसमें भी 1 एम्पियर होगा। क्या ऐसा होगा कि नहीं बाबू? अब हम ए से सी बोल रहा है, वी ए माइनस वी सी, यानी कि ए पॉइंट हमारा यहाँ पे है और सी पॉइंट हमारा यहाँ पे है। तो ए से सी तुम ऐसे भी चल सकते हो, ऐसे भी चल सकते हो, या तुम्हारा मन होगा तो तुम और घूम घाम के ऐसे चलो। क्या यही 3 पॉसिबल रास्ता है ना? क्या रे? भाग गया है क्या सब? तो शॉर्टकट ही लेते बाबू, या तो ऐसे चलो या ऐसे चलो, शॉर्टकट लॉन्ग का कुछ फर्क नहीं होगा, ऐसा हम बता दिए हैं इसलिए पहले क्वेश्चन में। तो ए से हम चलते हैं, तो ए पॉइंट यहाँ पे है तो हम लिख देते हैं स्टार्टिंग वाले के लिए, तो पहला ए से चले तो वी ए लिख देंगे। उसके बाद करंट इधर जा रहा है, हम भी ऐसे ही चल रहे हैं, तो करंट इधर जा रहा है, हमें रेसिस्टर मिला, तो इसका पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा? तो आई इंटू आर, यानी कि 1 इंटू 2, और वो पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा? निगेटिव होगा, क्योंकि हम भी ऐसे जा रहे हैं, करंट भी ऐसे जा रहा है, हम ऐसे जा रहे हैं, ए से सी पे जा रहे हैं, ठीक। अब पहुंच गए बी पॉइंट पे। अभी बी पॉइंट पे पहुंचे भाई, अभी बी पॉइंट से फिर हम जब यहाँ पे आ रहे हैं इधर, तो करंट भी ऐसे आ रहा है, हम भी ऐसे आ रहे हैं, तो सामने हमें मिला रेसिस्टर। तो रेसिस्टर कितना है भाई? तो 1 एम्पियर करंट है, 3 ओम का रेसिस्टर है, तो इधर इसमें भी जिधर करंट जा रहा है हम भी उधर ही जा रहे हैं, और इसको जब क्रॉस किए तो पहुंच गए कहां पे? सी पे। यहाँ पे निगेटिव लिए क्योंकि करंट और हमारा डायरेक्शन क्या है? सेम है। पहुंच गए कहां पे? सी पे। तो अब हो गया ना, वी ए माइनस वी सी करोगे तो 2 निगेटिव 3 निगेटिव दोनों उधर जाएगा, कितना हो जाएगा? क्या बहुत मुश्किल है? अभी ऐसे करके सारा निकाला जा सकता है क्या? अच्छा, बी से डी पे, अगर बी और डी का हमें अभी सेकंड क्वेश्चन है, बी से डी पे है ना, तो इसका निकालिए, या बता दो। जल्दी से कर, चलो हम बता देते हैं ना, टाइम बर्बाद नहीं करते। बी से डी पे हम जाते हैं, तो बी से डी या तो हम ऐसे यहाँ आ सकते हैं या फिर ऐसे आ सकते हैं, दोनों में किसी रास्ते से जा सकते हो बाबू। मान लेते हैं हम ऐसे आते हैं, अभी फिलहाल ऐसे चलते हैं, या तुम्हारे ऐसे आने का मन होगा ऐसे चलोगे। तो बी पॉइंट से स्टार्ट किए, तो सबसे पहले बी का पोटेंशियल लिख देंगे वी बी। अब यहाँ पे इधर आ रहे हैं हम, तो करंट का डायरेक्शन देखो इसमें ऐसा है, हम भी ऐसे चलेंगे, तो 3 इंटू 1, यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा? -3 है ना। अब तुम्हें लिखने आना चाहिए, मैं 3 इंटू 1 नहीं लिखूंगा वहां पे। अभी उसके बाद पहुंचे कहां पे? सी पॉइंट पे। तो सी पॉइंट से तो हमें कुछ मतलब नहीं, क्योंकि हमें वीबी और वीडी का निकालना था। अभी उसके बाद अब देखो, इस आर्म से, सी से हम डी पे पहुंचेंगे, तो इस आर्म में क्या है? इस आर्म में करंट ऊपर की ओर जा रहा है, लेकिन हम तो आएंगे नीचे की ओर ना, तो हम नीचे की ओर आएंगे भाई। तो 2 इंटू 1 कितना होगा? 2 होगा, और ये +2 होगा, और कहां पर पहुंच गए भाई? तो डी पॉइंट पे पहुंच गए। क्या पहुंचे कि नहीं? तो वीबी, डी को इधर लाओगे तो वीबी माइनस वीडी, ये -3 उधर जाएगा, +3 ये माइनस होगा, तो कितना होगा? 1 वोल्ट। क्या कोई दिक्कत है क्या रे बाबू? सिमिलरली डी से ई है हमें, तो डी पॉइंट है, डी से ई पे जाना है, तो डी से कोई ऐसे भी जा सकता है, यहाँ पहुंचेगा। किसी को मन होगा कि ऐसे घूम के चले, तो चल सकता है भाई। तो दोनों तरह से निकालोगे तो सेम आएगा। क्या निकाल दूं? निकालो,
ये दोनों होमवर्क रहा तुम्हारा बाबू, ठीक ना? ये दोनों तुम्हारे लिए होमवर्क रहा, है ना? जरूरी कॉल है। चलिए एंजॉय करिए, है ना?